रेशियोज आज के समय में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। यानी आप एक अकाउंटेंट के रूप में आपने जर्नल किया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बैलेंस शीट। उसी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल से मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंटिंग रेशियो नाम के टूल का इस्तेमाल करके काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाते हैं और ये जो भी एनालिसिस करके देते हैं इससे मैनेजरियल डिसीजंस लेने में काफी मदद मिलती है। तो कहा जा रहा है कि लेखांकन अनुपात का विश्लेषण दो संख्याओं के संबंध का अनुपात व्यक्त करता है कि दो अंकों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है, उसके अनुपात के रूप में व्यक्त करने का काम लेखांकन अनुपात करता है। इसका उपयोग संबंधी की अभिव्यक्ति के लिए की जाती है। लेखांकन अनुपात के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए, जो भी अकाउंटिंग रेशियो जो इस्तेमाल होते हैं इससे दो अंकों के बीच या दो टर्म्स के बीच में एक ऐसे रिलेशन को बताया जाता है जिससे डिसीजंस लेने में मैनेजर्स को काफी सुविधा होती है। इसका जो पहला लाभ है या उद्देश्य कहिए, संस्था की लाभदायकता की माप करना, कि कोई भी संस्था उसकी क्या लाभदायकता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, यह मापने का काम अकाउंटिंग रेशियो करता है। दूसरा, व्यवसाय की परिचालन कुशलता निर्धारित करना, कि व्यवसाय जो चल रहा है वो सही रूप से गति कर रहा है कि नहीं, सही रूप से उसका परिचालन हो रहा है कि नहीं। इसके लिए भी अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये स्थिति या संस्था की स्थिति जानने के लिए करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, लॉन्ग टर्म जो डेट्स हैं उसके अनुपात को भी दिखाना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाना, इसके अलावा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये सब जो चीजें बताई जाती हैं अकाउंटिंग रेशियो में, यह व्यवसाय के सफल संचालन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। आप अकाउंटिंग रेशियो में जैसे करंट रेशियो देख के आप अंदाज कर सकते हैं कि इस संस्था का करंट रेशियो सही है कि नहीं, इस संस्था का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पोजीशन सही है कि नहीं, क्या स्थायी संपत्ति सही मात्रा में खरीदी गई है या ज्यादा खरीद ली गई, या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। कोई भी लेनदार जो है, फाइनेंसर जो भी है, बैंक जो लोन दे रहा है, वो हमेशा यह जानना चाहेंगे ये लोग कि इस संस्था का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़िया है कि नहीं, यानी ये हमें इंटरेस्ट देने के लायक है भी कि नहीं, और क्या सिर्फ इंटरेस्ट देने के लायक है, इससे और आगे कुछ नहीं। तभी संस्था इंटरेस्ट देती रहेगी ना, जब उस संस्था की स्थिति अच्छी रहे। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम से कम 4 टाइम्स 5 टाइम्स रहे तब तो। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मान लीजिए 1 टाइम या 2 टाइम है तो ये संस्था बहुत दिन आगे चल नहीं सकेगी, अच्छा पोजीशन इसको नहीं माना जा सकता। व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करना, सोल्वेंसी रेशियो। पता है आप लोग सोल्वेंसी रेशियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि ये पता चल सके कि जो व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं वह इसके दायित्वों को पूरा करने के लायक हैं कि नहीं। व्यवसाय में पूर्वानुमान एवं बजटन में सहायता प्रदान करना, निश्चित रूप से अगर हमें ये पता चल जाए कि जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट का रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सब चीजें जब हमें पता चलती हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बना सकते हैं। यह पता कर सकते हैं कि भविष्य में किस प्रकार से सेल होने वाला है, किस प्रकार से प्रॉफिट्स होने वाले हैं, इसका आकलन करते हैं और व्यवसाय के लिए हम बजट और पूर्वानुमान का काम करते हैं। लेखांकन सूचनाओं को सरल बनाना एवं इसको बिल्कुल सरल बनाने का काम किया जाता है। अकाउंटिंग रेशियो में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि कोई साधारण आदमी भी समझ सकता है कि इस बिजनेस की पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, कैपिटल, इसकी जो अमाउंट्स दी हुई है इससे आप बहुत कुछ पता नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी अमाउंट का एनालिसिस करके आपको दे दिया जाए, रेशियो में दे दिया जाए, तो फिर आप बहुत आसानी से, कोई भी साधारण आदमी समझ जाता है कि इस संस्था की स्थिति क्या है। मान लीजिए करंट रेशियो है 5,02,514 करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है 2,03,413। अब इससे कोई आदमी क्या समझेगा?
लेकिन अगर इसी को करंट रेशियो निकाल करके दे दिया जाता है 2.14:1, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है पोजीशन। स्टैंडर्ड होता है 2:1 और आपका 2:1 से ऊपर है, इसका मतलब एक आप सही स्थिति में अपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को मेंटेन किए हुए हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी सही होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करना कि भाई कोई भी अकाउंटिंग रेशियो से जो आप डेटा निकाले, इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि यह व्यवसाय सही रूप से जा रही है कि नहीं। दूसरे व्यवसाय से भी तुलना कर सकते हैं। ए बी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है, सी डी कंपनी का करंट रेशियो 1.5:1 है, तो आप तुलना कर सकते हैं ना कि किसका बेहतर करंट रेशियो है। 5 कंपनी भी है तो उससे आप आराम से तुलना कर सकते हैं, 5 कॉलम में पांचों कंपनी का डेटा रख दें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अकाउंटिंग रेशियो। निर्णय लेने में प्रबंध को मदद करता है। सही बात है, अकाउंटिंग रेशियो डिसीजन लेने में मैनेजर्स को काफी मदद करता है, क्योंकि इससे आप एक पलक झपकते ही आप अंदाज कर लेते हैं कि व्यवसाय की जो स्थिति है वो अच्छी है या खराब स्थिति में जा रही है। वित्तीय नियोजन में सहायता प्रदान करना, अकाउंटिंग रेशियो से जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं, वित्तीय नियोजन, उसमें काफी मदद मिलती है कि अगले वर्ष क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ये सब आपके जो ये अकाउंटिंग रेशियो से जो डेटा मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उसके आधार पर मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं।